ले गर्मी में पता कौन बुआ चला पेट कम करे के मतलब मुर्गा के पंख मुर्गा के चेथी कौन करा कलेजी पथरी खाई लो और पूरा दौड़ी लो गर्मिया में पेट कम करे थे। मान चल के साइड पे बेहोश हो गिर गई लो। तो करना बेटे पीवर के इंटरव्यू करला मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते का था। सुन रहा था कि आदमी इतना इंटरेस्टेड नहीं। हाँ बहुत लोग मान चल गए बा काय थी बैठे हैं। पहले मिलता था 300 dirham आने पे, अब मिल रहा है 150 dirham। हम क्या 150 dirham कोई गारंटी नहीं, एयरपोर्ट पर नहीं मिला आके अपने पैसे खाओ। जो भी आने वाला होगा अपना वो पहले से पैसा लेके आए इंडिया करेंसी, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में करेंसी ना कराए, बाहर आके करेंसी कराए। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट चार्ज लग जाता है, बहुत महंगा पड़ता है वहाँ। हाँ पैसा जो एक्सचेंज कराना है एयरपोर्ट पे ना कराएं। जब आए यहाँ रूम पे कैंप में बाद में पासपोर्ट का एक कॉपी रखिए साथ में, या वीज़ा का जो कॉपी है वो भी रखिए और लेके जाइए एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे जाएंगे, एक्सचेंज रेट अच्छा मिलता है वहाँ। एयरपोर्ट पे क्या है वो लोग आपको इतना अच्छा रेट भी नहीं देगा, वो सब चार्ज। मैं ओमानी करेंसी ऐसी किया वहाँ पे लिया एयरपोर्ट के अंदर, और 45 dirham तो ऐसे ले लिया मेरा, टैक्स वहाँ चार्ज ले लिया। जो भी आ रहा है पी बोर्ड का सबका ऐसी है, अपने आप से बनाया खाना है वह, मेस में से नहीं है कंपनी का। जिसको अगर खाना बनाने का इंटरेस्ट है तो अपना वहीं से सामान मसाला वसाला जो भी है थाली बर्तन अपना वही लेकर आ जाए। थाली बर्तन तो मस्ट है, थाली बर्तन तो लेके आना चाहिए। पैसा लेके आएगा तब मसाला सब राशन पानी तो यहाँ से भी ले सकता है। लेकिन क्या है मोस्टली एक कम से कम एक कढ़ाई छोटा ले लीजिए, एक कढ़ाई छोटा चाहिए, कम से कम एक पतीला चाहिए जिसमें आप चावल दाल बना लें। हो सके तो अगर वहाँ सस्ता कुकर मिलता है तो अगर ज़रूरत है आपको तो कुकर छोटा ले लीजिए। कुकर रहता है ना, जल्दी खाना बन जाता है, आदमी खड़ा नहीं रहता है चूल्हा पे। कुकर में क्या है ना, अगर कुकर सब कढ़ाई और पतीला, एक पतीला और एक कुकर, कढ़ाई का काम कर देगा कुकर ही, क्योंकि वो कुकर में सब्जी भी जल्दी बनेगा, दाल भी जल्दी बनेगा, आपका सब कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम जल्दी हो जाएगा। और खाना बनाना ही यहाँ टफ टास्क है, ड्यूटी तो कुछ भी नहीं। हाँ अगर बाहर से खाना खाते हैं तो 250 से लेकर 300 खाना है। हाँ हम लोग खुद खाना खाते हैं यूपी स्टार रेस्टोरेंट से। यहाँ पे अच्छा बेहतर रेस्टोरेंट वही है जो अच्छा खाना दे सकता है, तो उसी से हम लोग खाना खाते हैं। उसका खाना 300 dirham का है, 2 टाइम का खाना, वो भी मतलब क्वालिटी है तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग को तो क्वांटिटी इतना नहीं चाहिए, हम लोग के हिसाब से वो हो जाता है पूरा, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं होता है। हम लोग का कैंप में देखो 500-700 आदमी रहते हैं, फिर भी खाली 3 पार्सल आता है यूपी स्टार से, क्योंकि वो महंगा है खाना। अच्छा है थोड़ा महंगा है तो लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई वो लोग को ज़्यादा भी चाहिए और मतलब पैसा भी कम लगना चाहिए। फिर आप लोग देख लीजिए क्या करना है। वही है कि सबसे बेस्ट वही है, आप लेके आइए बर्तन वर्तन, थोड़ा कुछ पैसा 2-4-5 हज़ार कम से कम 5000, इससे कम नहीं है कि नहीं। यहाँ पे पी बोर्ड का कैंप है, वाइट कैंप में है, पार्कों में कैंप है, उसके बाद स्टार कैंप है जवल अली में, सोनापुर में कैंप है, तो नया साइड मिला है 62 वाला तो सोनापुर में है। भी है। हाँ अबू धाबी है, कहाँ रखेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन मतलब जो भी है बहुत सारा अभी नया साइट भी मिल रहा है इसको। काम का कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, कोई वो नहीं है।
लेकिन बात वही है कि इसमें कुछ इशू है, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। 7 तारीख को सैलरी आना है तो आ ही जाना है, और कुछ भी है तो 7 तारीख को सैलरी आ जाएगा। आप जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन का आपको पैसा मिलेगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि 10 घंटा की ड्यूटी है। 10 घंटा ड्यूटी है आपका। हाँ, जो भी एग्रीमेंट होगा आपका वो 10 घंटे का ही है। हाँ। दुबई में क्योंकि कोई भी कंपनी 10 घंटा से कम जो नया आदमी आ रहा है वो लोग 6 दिन का एग्रीमेंट हो गया आ रहा है। लगता है ऐसा ही है कुछ। हम लोग का 5.5 दिन का एग्रीमेंट है। हम लोग का जैसे फ्राइडे को हाफ डे रहता है और सैटरडे को फुल डे छुट्टी रहता है। तो फ्राइडे और सैटरडे 1.5 दिन छुट्टी रहता है हम लोग का। अभी जो नया आदमी आ रहा है उसको फ्राइडे को ड्यूटी है फुल डे, और सैटरडे को ओनली सैटरडे छुट्टी है। 10 घंटा ड्यूटी है। नॉर्मली दुबई में ज़्यादातर कंपनियों में, मतलब 95% कंपनियों में वही संडे को छुट्टी है। संडे को ही छुट्टी है। बस वही है। बस सैलरी टाइम में मिलता है और सब व्यवस्था कोई थी नहीं है आदमी। और बस एक इशू है बस, और कुछ नहीं है। एक इशू ये है कि जैसे सैलरी ये बोलता है ना कि 8 घंटे का 1420 है, और उसके बाद आपका 2 घंटे का ओवर टाइम सब मिल के, ये सब खाना वाना का सब मिल के आपका 1800 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1420 नहीं है आपका 8 घंटे का। आपका 8 घंटे का जो बेसिक है वो 639 है। हम लोग आए तो 639 मिला 8 घंटे का बेसिक, 639 फिर अदर अलाउंस। ठीक है। उसके बाद 55% आपका उसमें 1420 में 55% आपका अदर अलाउंस है, जिसमें खाना का और अदर अलाउंस में देता है वो पैसा। वो आपको बेसिक में नहीं देता है 1400। ठीक है, ये भी एक इशू है। ठीक है, ऐसा मतलब देखिए एक सही है बस कि मतलब आप यहाँ आ रहे हैं और आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो पैसा लीजिए और मतलब कमाइए और जाइए। हाँ, यहाँ पे ये नहीं है कि अब सोचेंगे कि लाइफ है 5-10 साल रहेंगे उसके बाद जाएंगे तो हमको कुछ अमाउंट मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, तो वो वाला सीन मतलब बहुत रेयर है कि मतलब बहुत कम। जो Basic सैलरी ज़्यादा उठा नहीं है तो फिर कैसे आपको कितना जो सैलरी उठा रहे हैं वही बस है, वही नहीं है समझ स्टैंड कमाने के लिए है। फ्यूचर नहीं है इस कंपनी, बस वही है। हाँ, अगर इसमें जैसे कोई नया आदमी आना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है। हाँ, नया आदमी आएगा, हाँ। अपना काम उम सीखेगा, 2 साल रहेगा, अपना कहीं चला जाएगा, दूसरा कंपनी में निकल जाएगा। अधिकांश काम बिला का है, बिला बनता है 1 बिल्ला मंजिल 2 बनता मंजिल है, का। थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत है। मेहनत क्या है, कुछ भी काम का मेहनत नहीं है, बस वही है कि थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा है तो उसमें चलना, कभी इस बिल्ले में, कभी उस बिल्ले में, कभी उस बिल्ले में। तो जैसे बिल्ला का मतलब ये हो गया जैसे अपने यहाँ घर बनता है ना, एक एक घर, कैसे अपने मोहल्ले में एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर छोड़ के एक घर, एक घर छोड़ के एक घर, एक घर छोड़ के एक घर, ऐसे यहाँ पे एक तरह से घर बन रहा है। ठीक है, वो बिल्ला बन रहा है तो वही घर बना रहे हैं, उसी में सब काम ज़्यादा काम करने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा लोग को मज़ा ही है इसमें, क्योंकि छुट्टी मारी 2 दिन 3 दिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेडिकल मिल जाता है, अब मेडिकल वही इंश्योरेंस करा देगा, मेडिकल कंपनी का नहीं है, इंश्योरेंस का है। 30% इंश्योरेंस मिलेगा और सब अपना मेडिकल होता है। 6 महीने का मेडिकल रहता है, हर 6 महीने पर रिन्यूअल होता रहता है। यहाँ लोग आने के बाद जैसे आपका आईडी बनता है वैसे आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। उसका चार्ज लगता है 130 KD, 130 KD नहीं, 130 dirham, dirham लगता है यहाँ का। और अंसारी एक्सचेंज से अंसारी एक्सचेंज से और भी बहुत सारा जगह है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और वो आपको 132 या 130 लगता है, आपको वो कराना मस्ट है। नहीं कराएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको 400 dirham का फाइन। 4 महीने से बेसी होगा, 4 महीने से 3 या 4 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 90 डेज़ है कि ऐसा कुछ है, उससे ज़्यादा हो गया तो आपको, जैसे आपका वीज़ा लग गया 6, मान लो कि आज तारीख है 17 अगस्त को आपको वीज़ा लग गया, और 17 अगस्त से 17 सितंबर एक महीना, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, मान लीजिए 17 नवंबर तक आपने नहीं कराया तो 17 नवंबर के बाद आपको 300 का फाइन आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है 17 नवंबर के बाद ही आएगा, 400 dirham का 400 dirham का फाइन आ जाएगा। 4 dirham का फाइन प्लस ये 130। हाँ, वही तो आपको वही 500 550 हो जाता है। ज़्यादा कोशिश करें कि अपने से कराने के लिए, कंपनी भरोसा ना बैठे। कंपनी के भरोसे मत बैठिए। कंपनी अगर पूछता है कि क्या कंपनी करेगा, क्या करेगा, तो बोल दो हम करा लेंगे, हमको आईडी दे दो, बस खलास। हम लोग कंपनी भरोसे बैठ गए,
अगर आईडी आए भी ना तो कॉपी निकलता है ऑनलाइन कॉपी निकाल के आईडी का, उससे भी आप नहीं करा सकते हो, इंश्योरेंस करा सकते हो आप। हम लोग उसी के इंतजार में बैठे, कंपनी के इंतजार में, 4,000 फाइन हम लोग ऊपर आ गया। क्या हम लोग को भरना है 4,000 फाइन? यही है। हम लोग को तो फिलहाल अभी 1 साल हो गया, लगभग सितंबर 29 आएगा तो हम लोग को 1 साल हो जाएगा। शुरू में हम लोग भी आए थे तो हम लोग भी लग रहा था कि कौन से कंपनी में आ गए, बड़ा कंपनी में। मतलब हाँ, थोड़ा रिग्रेट होगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा आपको भी आएंगे तो, क्योंकि थोड़ा दुबई का माहौल थोड़ा सा ऐसा ही है। वही है बस। यहाँ पे पीने खाने वालों के लिए मौज है। आदमी अगर आ रहा है पीने खाने का, पीने खाने वाले लोग हैं तो आइए, खूब अपना मज़ा लीजिए, पीजिए, खूब दारू पीजिए, खूब बियर पीजिए, खूब मज़े उड़ाइए। जहाँ MAP में जो है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें थोड़ा मेंटेनेंस तो ओवर टाइम कम चलता है, कम होती है। लेकिन सिविल में जो भी है, सिविल में उसका थोड़ा ज़्यादा मिलता है ओवर टाइम, और ज़्यादा कमाता है लोग। लेकिन सिविल का थोड़ा सैलरी भी कम है। हाँ, 1400-1600 सैलरी आता है 10 घंटे का। ज़्यादा मतलब सही है, सैलरी टाइम पे आ रहा है ना, सब सही है। बस वही है, देखो सैलरी कम ज़्यादा का बात नहीं है, सैलरी आपको टाइम से मिलता है। मतलब 7 तारीख तो 7 तारीख तो सैलरी मिल जाता है, बस वही बात है। और क्या है, और मान लीजिए कि है नहीं बताने के लिए यही है कि किचन एक सेपरेट किचन नहीं है, वो पूरा 500 आदमी एक रूम में, एक कैंप में अगर 500 आदमी है तो 500 आदमी के लिए एक किचन का मतलब कि वो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें 50-60 चूल्हे लगे हुए हैं, 70 चूल्हे लगे हुए हैं, उसमें आप सब लोग जाके एक साथ खाना बनाएंगे। खाना बना खाएंगे तो 150 से 200 आएगा खाने का। होटल से खाएंगे तो 250-300, और एक्स्ट्रा जो खाना है वो तो आएगा ही। जो रिटर्नर है वो थोड़ा सोचेंगे, उन लोग थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन जो नया आदमी आए उन लोग को दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आदमी आकर कर सकता है। यहाँ जो आने के बाद आपको सिम का प्रॉब्लम होगा, सिम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब तक आईडी नहीं बनेगा आपका तब तक सिम नहीं मिल सकता है। और कोई दूसरा आदमी आप मांगेंगे भी तो कोई आपका रिश्तेदार भी होगा तो वो आपको सिम देगा नहीं, क्योंकि यहाँ का ऐसा सिस्टम ही है ना कि यहाँ कोई सिम किसी को देता नहीं। कैंप में मिलता है वाईफाई कैंप में मिलता है, 35 dirham का मिलता है, कहीं मिलता है, कहीं 35 dirham में मिलता है। अगर अबू धाबी आप आएंगे तो 10-15 दिन 20 दिन फ्री में भी मिल जाएगा। तो अलग अलग कैंप का अलग अलग फीस है, 30 dirham या 35 dirham लगता है। आप वाईफाई लेके चला सकते हैं, सिम जब तक नहीं मिलता है। लेकिन वाईफाई तो खाली वो काम करेगा कैंप में, बाहर काम नहीं करता। अगर कैंप में आए रहे, वाईफाई ले लिए, फिर कंपनी ट्रांसफर कर दिया दूसरा कैंप में, तो फिर आपको 30 dirham चला गया, वाईफाई नहीं चला पाएंगे आप, तो ये भी उसमें लोचा है। तो वही देखा समझ के आदमी एडजस्ट रहता है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, प्योर सही है। हम लोग फ्लाइट मुंबई से हुआ था अबू धाबी, एक रेंटल बस आया था, हम लोग बस आ गए, रेंटल बस आके लिया के यहाँ जबल में छोड़ा, कैंप में लाल कैंप में रात को रहे हम लोग। सुबह पासपोर्ट जमा किए, भैया जमा किए, सब कुछ जमा करके उसके बाद हम लोग वाइट कैंप में आ गए। वाइट कैंप में रहे, उसके बाद पार्क को आ गए हम लोग। अरे वही जो एक्स्ट्रा मिलता है के लिए, फूड के लिए, तो हम लोग को 1 महीने बाद मिला 150 dirham। 3 dirham मिलता था पहले, लेकिन अब 150 dirham मिलने लगा है। वो लोग को ये कंपनी का यही एक अच्छा नहीं लगा हम लोग को कि हम लोग 1 महीने तक क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, वो लोग थोड़ा भी हम लोग को सोचा नहीं। कोई कुछ पूछा नहीं कि कैसे खाएगा, जो अपने इंडियन करेंसी लेकर आया था उसी को, हम लोग इंडियन करेंसी लेके आया, या जो भी किया, जैसे भी किया, कोई किसी से मांगा है, या जो भी जैसे भी खाया पिया वो अपना खुद से किए, ये कंपनी ने कोई सोचा नहीं। वही है, तो अपना जो भी लेकर आओ, करेंसी लेकर आओ, बर्तन जो भी खाना बनाना है तो बर्तन लेकर आओ। अगर आ रहे हैं आप लोग तो खाना का व्यवस्था तो करके ही आए, क्योंकि देखिए बिना खाए तो आप ड्यूटी कर नहीं पाएंगे, बिना खाए तो कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। खाना तो मस्ट है, चाहे 1 टाइम खाना हो, चाहे 2 टाइम खाना हो, कम से कम खाना तो 1 टाइम 2 टाइम मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप खाने का अपना व्यवस्था 1 महीने के लिए कम से कम करके लेके आइए। सैलरी भी आपको 1 महीने ड्यूटी करेंगे उसके बाद ही मिलेगा। वही है, काम में कोई होशियारी नहीं, काम में जो भी काम आता है उसको डायरेक्ट फ़ोन में तो बोलो कि मुझे काम आता है, कम काम कर दिखाओ। ये नहीं कि मुझे ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ऐसा नहीं, तो उसमें लोचा है।
ये काम नहीं आता है मेरे को, कोई पूछेगा काम मालूम है तो बोल दो कि नहीं मालूम है, नहीं करने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। वो लोग फिर आपको सिगरेट डाल के इधर उधर भेज देगा, दूसरा हेल्पर में डाल देगा। काम करने का मन से काम करने का शुरू के 1-2 महीने काम करने का बढ़िया से, क्योंकि कंपनी ध्यान रखते है अपने वर्कर पे कि कौन कैसा काम कर रहा है, उसी हिसाब से वो अपना ऐसे करता है, वो आगे का हिसाब लगाता है वो। नहीं तो फिर सिविल में डाल देता है, नहीं तो एमएपी वाला है, एमएपी वाला इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल है, तो मतलब याद ध्यान देता है वो। काम अच्छा कर रहा है ठीक है, नहीं तो खराब करेगा काम तो सिविल में डालेगा, नहीं तो ट्रांसफ़र कर देगा, फिर रिपोर्ट कर देगा इंडिया। यही है। तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल बाद कंपनी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत सारे कंपनी चेंज किया है। इमरजेंसी छुट्टी जाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है मैं तो इमरजेंसी का। एक्चुअल में मैं तो सितंबर में आया और मैं 16 जनवरी को मैं चला गया था। 16 जनवरी को मैं चला गया था इमरजेंसी छुट्टी, मतलब कि 4 महीने बाद मैं चला गया था, इमरजेंसी छुट्टी चला गया था। अब छुट्टी का दिक्कत नहीं है, तो इमरजेंसी छुट्टी मिल जाता है, अपना टिकट है, अपना टिकट लगाइए, आने जाने का इमरजेंसी छुट्टी का। 10 दिन ड्यूटी है। इमरजेंसी छुट्टी के लिए लीगल एक आपका वो होना चाहिए कि हाँ, कुछ मतलब इमरजेंसी लीगल। 6:30 से ड्यूटी चालू होता है, 9 बजे लंच होता है, नाश्ता का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, उसके बाद 1 बजे 12:30 बजे होता है लंच, होता है 1 घंटे के लिए लंच। फिर शाम को ठीक है, बहुत हो गया।